The family of Anita Rathore, who was found dead under mysterious circumstances, is seeking justice and demanding action against her in-laws. The family claims that the crime scene was compromised. Anita's relatives assert that the circumstances of her death appear suspicious, leading them to believe that she was murdered. The family is demanding that the authorities take immediate action against Anita's in-laws and urge the police to register AFIR against Anita's in-laws. ये मर्डर 100% मर्डर है। मैं जानती तो क्यों नहीं हॉस्पिटल लेके गई? बोल रहे थे कि गाड़ी नहीं थी। 50 लोग खड़े थे वहाँ पे, 50 लोग के पास एक बाइक नहीं थी। नहीं बोल रहे क्योंकि वो लोग का बड़ी पहुंच है। हम गरीब है ना, तो इसके लिए हमको इंसाफ नहीं मिल रही है। हमको इंसाफ चाहिए। आप लोग अगर साथ दोगे ना 100 FIR कॉपी दे दो। कब से स्टार्टिंग लेके आज से 5 दिन हो गए, जब से पूछ रहे हम लोग FIR कॉपी दे दो, कोई FIR कॉपी देने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन पहले हम जब आए थे यहाँ पे, आप यहीं पे थे और आज 2 दिन के बाद भी आप यहीं पे हो। क्या हुआ उस केस के बाद? अभी भी इस केस के लिए सर हमको ना कलेक्टर साहब मंडे का दिन यहाँ पे बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेके यहाँ पे था बॉडी, तो मंडे कलेक्टर साहब यहाँ पे आए थे। आके बोले कि हम लोग क्या स्पॉट में क्या पोस्टमार्टम में पंचनामा किया था, उसका पूरा पूरा पेपर वगैरह मैं आपको मंडे का दिन दूंगा करके बोला था। सो मंडे का दिन उन लोग ने कुछ टाइम बहुत सारा हो गया तो डिस्कशन लेने के लिए, तो हम लोग को मंगलवार को बुलाए थे कि आपको मॉर्निंग 10 बजे मंगलवार को आप कलेक्टर पेंडियम में आ जाओ करके बोले थे हमको। तो हम वहाँ पे गए, तो बाद में कलेक्टर साहब 3 बजे आया। 3 बजे आने के बाद तो हमारा जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुके थे वहाँ पे, आया था वहाँ पे। तो हम लोग को 5 लोग को बुलाया अंदर। तो बुलाने के बाद पूछा कि एक पेपर दिया हमको वहाँ पे कि ये वाला पेपर, ठीक है। तो ये पेपर देने के बाद उन लोगों ने हमको तो बोले कि ये सुसाइड भी नहीं है और ये मर्डर भी नहीं है, ये बोल रहे हैं कि हम लोग और छानबीन करेंगे। तो हम लोग बोले कि सर हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जो काम किया है ना उन लोग खुलेआम घूम रहे। तो बोला कि सर हमारा डिसीजन तो लो। तो उन लोग ने बोलने लगे कि 28 को आपको डिसीजन लिया जाएगा, और प्लस बोलने लगे कि जो आपका जो स्पॉट में गए थे आप लोग, जो उधर का पंचनामा जो भी लिख के ना आप मांद्रेम पुलिस स्टेशन के पास जाके दो और सबमिट करो। आपको वहाँ पे FIR कॉपी तो देंगे, और 28 को आपका जो भी है हम लोग फाइनल करेंगे करके बोला है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो फिर आप यहाँ पे आज क्यों आए हो? यहाँ पर फैसला नहीं मिला। तो फिर आज यहाँ पे क्यों आए हो आप? सर यहाँ पे हम इसलिए मिले हुए कि अभी तक बॉडी ऐसे ही पड़ी है, तो हम लोग को इतना दुख लग रहा है कि भाई घर पे बैठ के करके क्या करेंगे। तो बॉडी आपको दे नहीं रहे वो लोग? नहीं बॉडी दे रहे हैं, उसका इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आप इंसाफ नहीं मिलने से बॉडी नहीं ले हम रहे? लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम हायर कोर्ट से ऊपर तक हम लोग जाएंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा बॉडी को हम लोग टच नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को जस्टिस चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से मर्डर है करके हम लोग बोल रहे हैं। क्यों स्पॉट में हम लोग जाके वो देखा हुआ है, क्योंकि एम्बुलेंस वाले को भी बोला है कि फीवर है करके भी बोला है। ये सब कुछ हमारे पास बहुत सारा पॉइंट है। प्लीज हमारा साथ हम लोग सब लोग दो, प्लीज आपको रिक्वेस्ट, क्योंकि जो हादसा हमारे साथ हुआ कल ना हो कि तुम लोग के साथ हो सके, क्योंकि ये ऐसी बात सब लोग नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत लोग। तो प्लीज हमारे साथ हो। कलेक्टर साहब ने भी हमारे साथ दे रहे हैं, पेंडियम पुलिस भी मांद्रेम पुलिस भी हमारे साथ दे रहे हैं। सबको रिक्वेस्ट है कि और जो भी है कार्रवाई फटाफट जल्दी थोड़ा आगे लेके जाओ, जो भी है थोड़ा आगे लेके जाओ, इसको जस्टिस मिलना जरूरी है। हर बेटी को ऐसा होना नहीं चाहिए करके हम लोग वही रिक्वेस्ट है कि वो बेटी कौन सा भी बेटी हो, छोटी से छोटी हो, कुछ भी हो, इतना आज तक जो भी प्रॉब्लम हो रहा है होना नहीं चाहिए। सबका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, वही वादा है हमारा। क्योंकि हम लोग गोवा में हमारा बेटी के साथ हुआ है, वो किसी का और बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। ये हम लोग ऑन साइड पे जाके देखा है कि वो ऑन साइड पे देखेगा तो कोई भी सोचेगा कि ये मर्डर है। वो लोग मार के फांसी डाला है, वो लोग नाटक किया हुआ है। वही हमको बॉडी को देखा है, पूरा स्क्रैच हुआ है, यहाँ पे स्क्रैच हुआ है। उनका घर और में मैंने रिपोर्ट पोस्टमार्टम कलेक्टर साहब के पास जाके मैंने खुद देखा है, और वो रिपोर्ट हमें आज तक मिला नहीं है। हमको बोला था कि नेक्स्ट दिन आपको देंगे हम रिपोर्ट,
तब हमने साइन किया। उसका बाप ने साइन नहीं करने वाला था पोस्टमार्टम करने के लिए। आप अगर पोस्टमार्टम करने के बाद 2 घंटे के बाद मुझे रिपोर्ट दोगे तो ही मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा बोला। तो उसने कहा कि 2 घंटे के में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है हमारे हाथ में। ना FIR फाड़ा गई है, जो जिसने इतना बंदा बस्ती से उसको मारा है, अभी तक ना कोई एक्शन लिया गया है, ना उसको पकड़ा है, ना कुछ नहीं। वो लोग अभी बिंदास 28 ले खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं वो लोग। 28 तक बोला है, अभी देखते हैं क्या होता है। हमें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है हमें नहीं पता, लेकिन हम जिससे हमारे साथ हुआ ना, किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। और हम लोग हार बिल्कुल नहीं मानेंगे। रोड पे सोएंगे लेकिन हम हार नहीं मानने वाले। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे लेकिन हम हार बिल्कुल नहीं मानने वाले। जब तक हमको जस्टिस नहीं मिलेगी हम बॉडी को छूने भी नहीं देंगे। हमारी जान निकल जाए लेकिन हम छूने नहीं देंगे। अभी ना हमारा ना रूम के भाड़े में इतने लोग को रहने भी नहीं दे रहे। वो लोग कर्नाटक में रहते हैं, हम लोग रोड पे सो रहे हैं और गवर्नमेंट टॉयलेट में जाके नहा के वो लोग जिंदगी निकाल रहे हैं अभी। लेकिन कैसे भी हो जाए हमें जस्टिस चाहिए तो चाहिए। तो आप लोग सब हमें सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करो और सपोर्ट करो प्लीज़। और ये मर्डर 100% मर्डर है। और अभी तक जो है उनका जो रूम है उधर जो ये मर गया है, हम लोग एडवोकेट को भी इसको बोला, अपना कलेक्टर को भी बोला, पुलिस को भी बोला, वो रूम को क्यों सीज नहीं कर रहा है? तुम सीज करो। पहला जो अभी पूरा एविडेंस पूरा मिटा सकता है वो लोग, चाहिए तो पूरा रूम सीज नहीं करेगा तो एविडेंस पूरा मिटा सकता है। वो लोग बोल रहे हैं कि वो हम लोग रूम सीज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं सीज कर सकता है? और हम लोग केस दे रहा है, हम लोग एक केस दे रहा है पुलिस को, तो पुलिस ने उनको अरेस्ट तो करना चाहिए था। नहीं करेगा तो उनके खिलाफ उनको बिठाना तो चाहिए था। एक गाली देगा तो भी क्राइम है। इतना हादसा हुआ अभी फिर वो लोग ने कोई उसको लोग को छू भी नहीं सका। अभी तक एक लोग को भी लाके अगर 1-2 थप्पड़ मारेंगे ना, कार्रवाई अपने आप मुंह खोलेंगे। लेकिन कोई भी नहीं बोल रहे क्योंकि वो लोग का बड़ी बड़ी पहुंच है। हम लोग को, हम गरीब है ना, तो इसके लिए हमको इंसाफ नहीं मिल रही है। हमको इंसाफ चाहिए। आप लोग अगर साथ दोगे ना 100% इंसाफ मिलेंगी। और हम लोग इंसाफ जब तक नहीं मिलेंगे हम लोग अभी तक हम लोग को उन्होंने कल बोला है कि हम लोग को आज उन्होंने बोला है जो चीज़ हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी बोला है और पुलिस ने भी बोला है कि एक केस रिपोर्ट है जो तुमको डाउट्सफुल है, सब कुछ जाके सबमिशन करने के लिए बोला है। हम लोग लेटर पे लिख के दे रहा है सब कुछ जो भी है। आपको जो डाउट है, हम लोग जो हमारे पास जो वीडियोस है हम लोग जाके साइड पे निकाला है, वो सब वीडियो भी देंगे। अपने पास जो वीडियोस है वो भी देंगे और सब कुछ हम लिख के भी देंगे। जो डाउट्स है सब कुछ लिख के देंगे। जो प्रॉब्लम है, बॉडी हैंग नहीं थी, उन्होंने बॉडी खोल के रखी थी और नहलाया था, पूरा नहलाया था, कपड़ा चेंज किया था, पूरा नहलाया था, उसको पूरा घर धोया था, पूरा सफाई करके रखी थी। हमने पूछा क्यों निकाला, तो बोलता है जानती तो क्यों नहीं हॉस्पिटल लेके गए। बोल रहे थे कि गाड़ी नहीं थी। 50 लोग खड़े थे वहाँ पे, 50 लोग के पास एक बाइक नहीं थी। और वहाँ पे पूरा लाइन है, वो बीच के पास पूरा मार्केट है। और कितनी गाड़ी, इतनी टैक्सी थी वहाँ पे। बोलते नेटवर्क नहीं थी। और वो इतनी मोटी थी, 35 kg थी। ऐसे उठा के भी भाग सकते थे हॉस्पिटल को, लेकिन सब मिटा के ऐसे बैठे हैं निकाल के। और वो 100% मर्डर है। प्लीज आप सपोर्ट करो। हम इतना ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। FIR कॉपी मिला आपको? FIR कॉपी अभी तक दिया नहीं सर। हम लोग इसीलिए अभी तक हम लोग उनको पूछ रहा है FIR कॉपी दे दो, FIR कॉपी दे दो। कब से स्टार्टिंग लेके आज से 5 दिन हो गया, जब से पूछ रहे हैं हम लोग FIR कॉपी दे दो। कोई FIR कॉपी देने के लिए तैयार नहीं है, न कोई एक्शन ले रहा है। उनको पकड़ के एक्शन लेके उनको पूछताछ तो करो, जेल में बिठाओ और पूछताछ करो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। झगड़ा हुआ है तो क्यों हुआ झगड़ा, किसके लिए हुआ, क्या चीज के लिए कारण हुआ, किसके लिए हुआ। 3 साल से लेके अभी तक उसने सुसाइड के लिए अटेम्प्ट नहीं किया। अभी कैसा अटेम्प्ट किया वो सुसाइड के लिए? कुछ तो झगड़ा हुआ होगा, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, उसीलिए उसको हरेसमेंट किया होगा, जब भी तो जाके उसने अटेम्प्ट किया मर्डर के लिए। पुलिस ने मतलब क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं कर रहे बोला कुछ? वो लोग बोल रहे हैं हमारे पास केस नहीं है, डेप्यूटी कलेक्टर के पास केस है, वही बोल रहा है। अभी तक भी वही चीज बोल रहा है, हमारे पास केस नहीं है, डेप्यूटी कलेक्टर के पास केस है। वो हियरिंग चल रहा है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग उनको पूछा कि जब पुलिस जब सब रिपोर्ट तैयार करके देगा तभी तो डिपो कलेक्टर जो है ना वो डिसीजन लेगा ना। तुम लोग पेपर बराबर उसके पास दोगे। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट क्यों नहीं आया? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उनके पास है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में वो लोग बोल रहा है कि ये मर्डर भी नहीं है, ये फांसी भी नहीं है। तो दे क्यों नहीं रहे आपको? वो दोनों के बीच में है। वो भी अभी भी बोल रहे हैं दोनों का सेंटर में करेगा बोला है अभी। उसका इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग को बताएगा बोला। कब तक इन्वेस्टिगेशन? अभी तक 5 दिन। आपने कॉपी मांगा था हम लोग कॉपी मांगा तो कॉपी हम लोग देगा नहीं बोला उन्होंने। वो जब तक केस क्लोज नहीं होगा जब तक वो लोग कॉपी नहीं देगा हम लोगों को, ऐसा बोल रहा है। जब तक डिप्टी कलेक्टर के पास है जो पेपर्स वगैरह जो भी है, किसी को बाहर लीक नहीं करेगा वो लोग। वो डिप्टी कलेक्टर भी बोलने लगे कि हम लोग 28 को आपको पूरा जितना आपका पंचनामा है जो स्पॉट में गया था वो सब लिख के आप मांद्रम पुलिस स्टेशन के पास जाके दो। तो बाद में उसका जो पेपर वगैरह हमारे पास आएगा तो हम लोग दोनों टैली करके
28 को ना आपको इंसाफ देंगे और मतलब जिस जो भी है उसका कार्रवाई वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और माननीय पुलिस भी यही बोल रहे हैं कि हम लोग FIR कॉपी देने के लिए रेडी है, आपको नहीं देगा करके नहीं बोल रहे हैं, उन लोग देने के लिए रेडी है, बट इतना बोल रहे हैं कि डिप्टी कलेक्टर के पास ऑर्डर देने के बाद हम लोग देंगे। सर के पास है तो सर जैसा बोलेगा वैसा हम लोग आगे का काम चालू करेंगे, डायरेक्शन हम लोग लेंगे, तो ऐसा ही बोला है। तो हम लोग का हम लोग आज तक जो अभी मानना है आप रुके हो डेप्यूटी कलेक्टर के लिए, हाँ सर, जो आपको मिलेगा 28 को, यस सर, उसके बाद 28 को एयरिंग है सर, वो हाँ, वही क्लियर 28 नहीं है, एयरिंग बोला है उन्होंने। स्टेटमेंट के लिए बुलाया, हाँ। स्टेटमेंट लेंगे आपका, हाँ। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में बोलेंगे कि आपको FIR कॉपी देना है कि नहीं। हाँ। ओके, तो आप 28 तक के लिए बॉडी इधर ही रख रहे हो। हाँ इधर सर, रखें। तो जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा बॉडी को टच नहीं करेगा सर हम लोग, क्योंकि हम लोग को चाहिए जस्टिस। आपका नाम? सर विनोद करके सर, आपका रिलेशन? मैं भाई हूँ सर, मेरी बहनें हूँ। आपका? मेरा नाम गोपाल है, तो मैं उसका भाई कजन है। आप? भाभी मैं उसकी, वो मेरी ननद है। ननद है, ननद।